Hello everyone, welcome to our machine learning session. I welcome you all in the last module of ours where we are creating a mini machine learning model based on industrial standard where we are creating equipment failure in which we have created the data set itself by using code, by using pandas and NumPy. Let's see quickly what we have done till now. So till now we have actually imported all the libraries the way we have done, and this time we have changed our classifier from linear regression to random forest classifier. I have clearly explained why we have used random forest classifier because it helps us to overcome from overfitting. बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट का मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि फॉरेस्ट क्या होता है, एक पूरा जंगल होता है। प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, डिसीजन ट्रीज को, लीनियर रिग्रेशंस को यूज कर रहे थे, जो कि एक लोअर स्केल पे और एक सिंपल डेटा के लिए और डेटा सेट के लिए यूज होता है। जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट क्या करता है, हर एक ब्रांच, हर एक नोड, हर एक ट्री के ऊपर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ट्रीज होते हैं, विच इज गोइंग टू ब्रिंग यू मोर एक्यूरेसी और मच बेटर प्रेडिक्शन. दैट्स व्हाई ओवर हियर वी हैव यूज रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर. यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल्स के लिए और इवैल्यूएशंस के लिए क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर को फेच करेंगे मैट्रिसेस की हेल्प से। आज हमें क्रिएट करना है इवैल्यूएशन. Today we are going to calculate the model evaluation. So let's quickly see what the data looks like. So I'm going to go over here and I'm going to show you the data at first. This is the data. प्रीवियसली आई हैव शेयर्ड विद यू कि यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी है या नहीं है. हमने फेलियर में देखा है कि एक पॉइंट, एक ही ऐसा डेटा सेट है, एक ही एंट्री है जहाँ पे फेलियर है. उसमें हमारे पास यूसेज आर भी ज्यादा है, वाइब्रेशन भी ज्यादा है, हाईएस्ट वाइब्रेशन के अंदर है नॉर्मल मीन वैल्यू से, प्रेशर भी ज्यादा है मीन वैल्यू से. जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे सॉर्ट किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट करके सेल, जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है जैसे 78.06, ये वैल्यू मैंने नहीं लिखी है. दिस वैल्यू ऑटोमेटिकली कम्स विच इज एग्जैक्टली द मीन. अगर आप सबका मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन क्या आएगा आपके पास, जैसे यहाँ पे आपको एवरेज दिखाई दे रही है 78.068, तो एग्जैक्टली इट इज जस्ट नियर बाय इट. तो आप उसी को मीन कंसिडर कर सकते हो. जो इसकी मीन वैल्यू होगी वो उसको कंसिडर करके उससे ज्यादा जो वैल्यूज हैं उसको वो हाईलाइट कर देता है. सेम इज विद प्रेशर, वाइब्रेशन, यूसेज. तो आप इन सारी कैलकुलेशंस को देखते हुए डेटा की एनालिसिस कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे है या नहीं है. हमने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में ये डिपेंडेंसीज को देखा था. And then we came across कि we are going to use random forest classifier. Random forest classifier को use करते हुए we have split the data and we have trained our data. Now model fit के help से we have trained the data. Now is the time to evaluate the data. Let's quickly get started for the evaluation. So to evaluate the data, we are going to go back to the Google Colab over here and we are going to put the step which is evaluation, and here we are going to do print. and print में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए accuracy. accuracy score, और accuracy score के बाद आप एक और छोड़ सकते हैं स्पेस, यहाँ पे आप करेंगे accuracy score, और accuracy score आप कहाँ से लेके आएंगे, y test. बेसिकली आपका y टेस्ट इस तरीके से होगा क्योंकि आपने y को कैपिटल्स में रखा है. सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम. और y टेस्ट आप किसके बिहाफ पे करेंगे, y प्रेडिक्ट के बिहाफ पे.
y pred के बिहाफ पे। ये predict और pred एक ही है। प्रीवियसली वी यूज टू राइट इट एज predict, आज मैंने इसको pred दे दिया है ना, राइट। सो आप इसको कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू प्रिंट। वो छोटा सा कोड है, आज बहुत लेंदी हम आज नहीं रखेंगे सेशन को। स्लैश एन, एंड यहाँ पे आप रखेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, फिर आप यहाँ पे स्लैश एन देंगे नेक्स्ट लाइन से, और आप यहाँ पे रखेंगे क्लासिफिकेशन। बेसिकली मैं यहाँ से इसको डिलीट करूंगी। Classification report, and that is going to be your Y test and Y bread. All right, Y bread. Now, once you are done with that, now the next one is going to be, I needed to see why it is showing print. Okay. Classification report. Okay, it is going to be classification report. Classification report. Report. And now it is showing this sort of error. I'd like to know why it is showing this error. Okay. Yeah, I guess now it is going to work. All right. You needed to take care of these kind of errors. जहाँ पे भी आपके पास error आती है, आप उसी टाइम अगर आप उसको fix कर दोगे तो I think that is going to be helpful. Otherwise जब आप इसको run करोगे और उसके बाद अगर आपको कोई error आती है तो वो थोड़ा सा difficult हो जाता है to find out कि error है क्या। So आप फिर दोबारा करेंगे print, और यहाँ पे आप again करेंगे \n confusion matrix and then \n or confusion matrix. Now you are going to put this, and again I am going to check कि यहाँ पे क्यों error show हो रहा है। यहाँ पे तो कोई error वाली बात ही नहीं है। Got it. Now you are going to click on to the next one. Over here, what you are going to write, let me just quickly check कि कोई mistake तो नहीं है, because it is showing. Okay, there is one mistake. I have to close this. Now this is going to go away. यहाँ पे हमने open किया था, यहाँ पे हमने इसको close कर दिया. Yes. Now the next part which you are going to do, which is FATUR, feature importance. Now, feature importance is actually a very, very important part which you are going to do. So you are going to write importances is equals to model dot feature importances. Yes, exactly. Now, once you are done with that, you are going to move to the next. Features names is equals to x dot mns. Next, we are going to put plt dot figure, और यहाँ पे हम फिगर का साइज मेंशन करेंगे कि आपको क्या साइज चाहिए and what you are going to do. So basically fig fig size is equals to 8 and 6. This is what you are going to give over here. Only one. Yeah, I guess two. Yes.
Now the next one which you are going to do, you are going to create a plot graph of it. Okay. So if you want, you can press tab. So it is going to create that for you. And last, it is going to show you. All right. So over here, this is the entire code which is ready in front of you. Now, if I'm going to run it, let's see how it is going to create. A model.fit extreme. Why it is showing this kind of error? Error model.fit. Okay, I needed to check that why it is showing this kind of attribute SCALAD. Scaled. Okay, it's not, it's like this. Okay, now I'm going to run it again. COLUMNS. Yeah. So sometimes these typo errors are there. So I think now it is done. And now we are going to see. This is the first graph. This is feature importance and confusion matrix. You can see it's 100. It means there is one failure, right? Okay. A single label was found with Y true. Over here, usage R. Okay, maintenance due. Importance. So over here, you can see that confusion matrix so on, accuracy is 100%, right? It means yes, there is a failure because obviously when we were checking, there was one failure as you can see over here, right? It was max, right? One failure, it is automatically there. So this was the entire code. Let me just quickly explain the entire code in front of you so that you will understand each and every part of it. And then we are going to close this entire session. Okay, so this is the first part which we have done. We have created the data set. I'm going to show you how we have created the data set. Let me just quickly put that in front of you. I'm going to do that. Like I'll show you the entire code because I have just taken off the code. Or let me show you the code in front of you. Over here, if you can see, here is the entire code, how you are going to create the data set. So over here, what I did, I have imported pandas as PD and imported NumPy as NP. I set random seed for reproducibility, which is np.random.seed42. I have defined number of rows as total number of rows with end rows is 500 because I wanted to keep 500 rows in it. If you wanted to change the number, you can change the number also. Then we have generate synthetic data, which was not real. Okay, synthetic means which is not real, in which I have given temperature, pressure, vibration, usage, hours, and maintenance due. Failure was dependent on all these features. So we have taken random normal, random uniform vibration, random rand int use करके सब कुछ हमने यहाँ पे random लिया है. एंड बिकॉज हमने सब कुछ रैंडम लिया है, इसी की वजह से हमने क्या यूज किया है, रैंडम फॉरेस्ट यूज किया है.
एज ए क्लासिफायर, क्योंकि जब हम हर चीज रैंडम ले रहे हैं तो इट मीन्स देयर आर हायर चांसेस जिसमें हमारे पास मिसिंग डेटा हो सकता है, या फिर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, या फिर कोई पैटर्न क्रिएट नहीं हो सकता. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव क्रिएटेड दिस डेटा. यहाँ पे हमने 1 से TPV, यू, टी का मतलब यहाँ पे है टेम्परेचर, पी का मतलब यहाँ पे है प्रेशर, V का मतलब है वाइब्रेशन, U का मतलब है यूसेज ऑफ आवर्स एंड M का मतलब है मेंटेनेंस. इन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम के अंदर इसको ऐड किया है, जिसके अंदर हमने टाइटल दिए हैं हर एक कॉलम के. ये सारे आपके कॉलम्स हैं जिसमें हमने टेम्परेचर को रखा है, प्रेशर को रखा है. टू का मतलब है कि हमने राउंड फिगर जो रखा है, पॉइंट्स के अंदर हमने टू को रखा है. रेस्ट हमने फेलियर जो लास्ट में आपका है वो आपका आउटपुट है. हमने सेव टू CSV करने के लिए df.to CSV को यूज किया है. इस मेथड को यूज करके आप अपने इस फाइल को सेव कर सकते हो. जैसे ही आप इसको रन करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन रन, it is going to automatically save it. Now I'm going to show you how it is saved. As you can see, JTPL यहाँ पे आपके पास Windows ऐप के अंदर इस फाइल में which is machine learning tf.py की फॉर्म में ये added है. Now I'm going to show you how it is being added. Let me quickly show this part to you. जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगी, आई एम गोइंग टू गो ओवर हियर. दिस इज माय मशीन लर्निंग. व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन टू इट, दिस इज tf.py. दिस इज द कोड basically. Now I'm going to go back, clicking on this machine learning, and over here if you can see equipment failure data set. So this is being created when you are going to run it in your Visual Studio Code or Jupyter Notebook. अगर आप डायरेक्ट गूगल को लैब से करना चाहते हो तो आप इस कोड को यहाँ पे भी कर सकते हो. जैसे आप इसको यहाँ पे, लेट मी क्विकली डू दैट, गूगल को लैब. जैसे ही आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, लेट मी जस्ट डू इट इन फ्रंट ऑफ यू. I'm going to paste it and I'm going to run it. The moment I'm going to run this particular code over here, आपका यहाँ पे अपना डेटा सेट आपका रिफ्लेक्ट करेगा. Now over here it is going to reflect. As of now it is not, so I'm going to run it again. When it is going to show that equipment failure data set created successfully, you will be able to see the data set over here. As you can see, equipment failure data set CSV. यहाँ से आप पाथ को कॉपी करके अपने कोड में पुट कर सकते हो. सो हमने इसी तरीके से कोड को क्रिएट किया था. First of all, we have imported all the libraries. We have put pandas, numpy, matplotlib visualization के लिए, Seaborn also visualization के लिए. Then we have put scikit-learn, import test, train test split. यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड स्केलर को यूज किया है ओवरफिटिंग को अलाउ डिसेबल करने के लिए. रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को यूज किया है ज्यादा बेटर प्रेडिक्शन के लिए और एक्यूरेसी के लिए. हमने CSV को रीड किया. दिस इज आवर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 इज एक्सप्लोर डेटा. Step number 4, which is optional. If you want, you can keep it. Otherwise, you can leave this. This is visualize class balance, which is we have done. कि आप किस तरीके से बैलेंस चार्ट को, काउंट चार्ट को, काउंट प्लॉट को देख सकते हो. Throughout the entire series of machine learning sessions, I have tried that I am going to keep it कि मैं हर बार जो मैं चार्ट्स को यूज कर रही हूँ, उन चार्ट्स को मैं डिफरेंट तरीके से यूज करूँ, चाहे वो लीनियर रिग्रेशन हो या फिर मल्टीवेरिएंट रिग्रेशन हो या फिर कोई भी डिसीजन ट्री हो. हर जगह आई, इफ यू विल सी, आई हैव यूज डिफरेंट चार्ट्स, राइट. Seaborn or Matplotlib's के different visualizations I have used so that you will get better exposure of the entire machine learning model. Basically, आपके स्टेप्स सारे सेम होंगे, सिर्फ मशीन लर्निंग आप कहाँ पे किस तरीके से लगा रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी चेंजिंग.
लास्ट हमने क्या किया है यहाँ पे फीचर स्केलिंग किया है स्केलर को यूज करते हुए. देन वी हैव पुट टेस्ट ट्रेन मॉडल. ये वाली लाइन तो आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके किसी भी मॉडल के अंदर लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मॉडल को एक्स एंड वाई नेम दिया है तो आप उसी डेटा फ्रेम को यहाँ पे पुट कर सकते हो. यहाँ पे हमने स्केलिंग किया है. देन देयर आफ्टर वी हैव ट्रेन्ड द मॉडल by using random forest classifier. If you want to know more about it, you can read that random forest classifier is a meta estimator that fits a number of decision trees classifier on various subsamples of the dataset and uses averaging to improve the productivity, accuracy, and control over fitting. सो दैट्स वाई कि ये नंबर ऑफ ट्रीज को यूज करता है, और हर एक ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, हर एक ब्रांच में डिफरेंट नोड्स होते हैं. देयरफॉर जब आप इतनी कैलकुलेशंस के साथ, इतने नंबर ऑफ ट्रीज की कैलकुलेशंस के साथ एक मॉडल को रन करते हो तो आपकी एक्यूरेसी और आपकी प्रेडिक्शन ज्यादा होती है. सो यहाँ पे आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके, दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस गूगल कोलैब. दिस इज एक्चुअली वंडरफुल. Once you are done with that, you are going to reach to the evaluation part where we have run the print accuracy score, confusion metrics, classification report, and feature importance. Feature importance is basically जब आप किसी भी रैंडम फॉरेस्ट के साथ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फीचर्स हैं और किस फीचर का क्या प्रभाव पड़ता है. बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज द इफेक्ट. सो दैट इज व्हाट वी हैव शोन ओवर हियर. टेम्परेचर और यूसेज ऑफ आर्ट्स का सबसे ज्यादा है इम्पैक्ट, राइट. प्रेशर का ठीक है बट नॉट दैट मच. वाइब्रेशंस का भी लेस है. मेंटेनेंस ड्यू का बहुत ज्यादा कम है. So these are all impacting the failure. So as per the data, this is how it shows. And you can see this is the classification report. This is the confusion matrix, which is 100. And this is the accuracy score that yes, it is a failure. It is indeed a failure. This is for one equipment, which I have shown over here. So basically, this was all about today's session. With this session, would like to congratulate all of you that yes, you have wonderfully created multiple machine learning models, and I hope you are now at a stage where you can create your own model without any help. आप चाहे तो कहीं भी किसी भी मॉड्यूल की हेल्प ले सकते हो. नाउ यू नो हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द डेटा बाय योरसेल्फ. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम कैगल. वो आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप कैगल के ऊपर कॉम्पिटिशन्स को हैंडल करो. गिटहब के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके अपने मॉडल्स को वहां पे अपलोड करो, so that you will get eyes of employers. Basically, if you wanted to get into the field of computer science or data analytics or data science or any analysis side, or machine learning engineer or data engineer. So these are all features which you will be doing. Now you are at a stage where you will be moving further. अभी आगे के लिए आप और ज्यादा एडवांस मॉडल्स को यूज कर सकते हो यूजिंग डीप लर्निंग मॉड्यूल्स विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. लाइक सिरी को क्रिएट करना, आप उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो. दीज आर ऑल थिंग्स विच आर वेटिंग फॉर यू. So I would like to share all these things and would like to say कि अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू आता है, कुछ भी आता है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो. Each and every step is well explained in front of you. How you are going to cater to each and every step, what exactly you will be doing. All these steps which I have created for you, I have catered. मैंने उसके लिए बहुत रिसर्च किया है. आफ्टर ऑल दोज रिसर्च एक बिगनर लेवल का मशीन लर्निंग मॉड्यूल आपके लिए क्रिएट किया है. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इस पे किया होगा. विद दैट would like to congratulate once again and say good luck for your future endeavors. Would like to see all of you successful in the life. So keep working everyone and stay tuned. Thank you everyone. Have a wonderful day.